राम राम। मैं हूं तुलसी वर्मा। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे आ रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी मिल रहा है वो सुरक्षित नहीं है और जो सुरक्षित है वो पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह पता चला है कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालात खराब हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में लगभग 25,240 पानी के सैंपल्स लिए। 396 सैंपल्स मानक पर खरे नहीं उतरे। तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा रही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही वजह है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है और दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है। खारा पानी आ रहा है, हमारे पशु पक्षियों के लिए पीने योग्य पानी नहीं है और इसे स्वच्छ करने के लिए मीठे पानी की व्यवस्था बनाई जाए। अब कई दिनों से खारा पानी बहुत रूटीन से ही चल रहा है, फिलहाल तो पीने योग्य नहीं है। इसका सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। खारा पानी आ रहा है, पशु भी नहीं पीते हैं इस पानी को, और गंदा पानी आ रहा है नालियों में। जैसे कहीं लाइन बस्ट हो जाती है, उसको भी कई दिन लग जाते हैं ठीक करने में। और आरओ का पानी पी रहे हैं सभी ज़्यादातर। पानी गंदा आ रहा है जी, खारा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने के लायक पानी नहीं है। ना ही कपड़े धोए जा रहे इससे, और भैंस वगैरह भी पानी नहीं पी पा रही है। और मतलब पानी कुल मिला के गंदा आ रहा है। बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा जी। पानी आता भी तो बहुत खारा पानी है जो पीने के योग्य नहीं है, और उससे हम बहुत परेशान है। अपने पैसों से पानी खरीदते हैं और तब उसे हम यूज में लेते हैं, और इससे कपड़े भी नहीं धुल पाते, मतलब कि और थोड़ा पानी आता है। ये खारा पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है। इसमें मीठा पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मीठे पानी से इनकम पब्लिक की पूर्ति तो हो जाती है। तो पहले से खारा आ रहा है? पहले से नहीं, बीच में खारा आया है और इसमें पशु सब बात की परेशानी रहती है। मीठा पानी आएगा तो आप कहाँ? ये सर खारा पानी आ रहा है, हमारे पशु पक्षियों के लिए पीने योग्य पानी नहीं है और इसे स्वच्छ करने के लिए मीठे पानी की व्यवस्था बनाई जाए। अब कई दिनों से खारा पानी बहुत रूटीन से ही चल रहा है, फिलहाल तो पीने योग्य नहीं है। इसका सर कुछ फायदा नहीं हो रहा है। खारा पानी आ रहा है, पशु भी नहीं पीते हैं इस पानी को, और गंदा पानी आ रहा है नालियों में। जैसे कहीं लाइन बस्ट हो जाती है, उसको भी कई दिन लग जाते हैं ठीक करने में। और आरओ का पानी पी रहे हैं सभी ज़्यादातर। पानी गंदा आ रहा है जी, खारा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने के लायक पानी नहीं है। ना ही कपड़े धोए जा रहे इससे, और भैंस वगैरह भी पानी नहीं पी पा रही है। और मतलब पानी कुल मिला के गंदा आ रहा है। बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा जी। पानी आता भी तो बहुत खारा पानी है जो पीने के योग्य नहीं है, और उससे हम बहुत परेशान है। अपने पैसों से पानी खरीदते हैं और तब उसे हम यूज में लेते हैं, और इससे कपड़े भी नहीं धुल पाते, मतलब कि और थोड़ा पानी आता है। ये खारा पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है। इसमें मीठा पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मीठे पानी से इनकम पब्लिक की पूर्ति तो हो जाती है। तो पहले से खारा आ रहा है? पहले से नहीं, बीच में खारा आया है और इसमें पशु सब बात की परेशानी रहती है। मीठा पानी आएगा तो आप कहाँ? उन्होंने अपनी परेशानी आपके सामने रखी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी ही परेशानी, आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा बनिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है, लगातार नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी पेयजल संकट से परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी परेशानी हमारे सामने रखिए। पेयजल संकट से अगर आप भी हैं परेशान, आपके इलाके में भी आता है गंदा पानी, तो कॉल कीजिए इस नंबर से और बनिए इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम का हिस्सा। अगर आपको भी पता है कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूजल स्तर घट रहा है, वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है, या आपके घर में हर रोज गंदा पानी आता है, या जो पानी आता है वो पीने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए।
इस बीच नायब सिंह कुरुक्षेत्र से हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नायब जी अपनी बात रखिए। हेलो। जी नायब जी अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैडम, आपके पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है कि जो इन चीजों को उठाते हैं और लोगों की जो परेशानी है उसको सुनते और आगे फिर दूर भी होती है वो। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका नायब जी, अपनी बात रखिए। जो ये लिखा पेयजल संकट में भी कौन परेशान, तो देखो सभी हैं जी। जी उसमें हाँ परेशानी का सबको पता है भी, लेकिन इसकी जिम्मेवारी इसकी हमारी सरकार की है। अगर सरकार की जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उसकी जिम्मेवारी तय करे ना जी, जवाबदेही तय करे, तो क्यों नहीं हो सकता। जब वो गवर्नमेंट इतने बड़े जो भी दूसरे फैसले लेती है, जिम्मेवारी तय करती है, तो एक भी इधर उधर नहीं जाता फैसला इनका। अगर ये जिम्मेदारी ना लेंगे और उससे पीछे हटेंगे, उसको लूज करेंगे, फिर क्या फायदा इन कानून बनाने का जी। जैसे अब दूसरे एक्ट बना रखे हैं ना, व्हीकल के जो गाड़ी चलती है उसके बिना नहीं होगी, 10 साल से पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चली, वो भी तो रुकती है ना जी। कौन रोकता है? गवर्नमेंट रोकती है ना। अगर उस पर सख्ताई से लागू किया जाए, जवाबदेही करे किसी की, सब कुछ हो जाए। बहुत अच्छा है। आज जो पेयजल संकट का है, आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत पे दिक्कत खड़ी होनी है जी। शुक्रिया आपका नायब जी अपनी बात रखने के लिए। अगर आप भी हमारे इस खास मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं हमारे इस खास मुहिम में, कॉल कीजिए इस नंबर पर, जो नंबर दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। गंदे पानी से निपटने का आपके पास कोई प्लान है, वो भी हमारे साथ आप साझा करिए। दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दर्शक भी हमारे साथ साथ आपकी बात सुनेंगे। इंडिया न्यूज एक खास मुहिम चला रहा है। हरियाणा में कई जगहों पर लगातार वाटर लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जो पानी लोगों के घरों में आता है वो या तो आता नहीं है, अगर आता भी है तो ऐसे इस मात्रा में आता है कि वो पर्याप्त नहीं है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से अगर आप भी परेशान हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए अगर आप हमारे इस मंच के जरिए अपनी बात रखें तो। क्योंकि हरियाणा में अब तक जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं पानी के, वो सभी फेल हुए हैं। तय मानक पर कोई भी सैंपल खरा नहीं उतरा है और इस तरह पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गंदे पानी से निपटने का कोई प्लान है आपके पास, दूषित पानी से निपटने का कोई प्लान है आपके पास, तो हमें इस नंबर पर कॉल करके संपर्क करिए और अपनी बात रखिए आप। इस बीच सोनीपत से हमारे अगले कॉलर गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरधारी लाल जी अपनी बात रखिए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। इसको पानी से निपटने का तो जी सरकार को बहुत मतलब इस पर कार्रवाई काम करना चाहिए आगे के लिए, भविष्य के लिए। अभी से मतलब ये परेशानी है तो आगे चलकर क्या होगा। जल स्तर भी नीचे जा रहा है और मतलब परेशानी भी बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसे तो पानी के लिए ही आदमी मर जाएंगे अगर जो इसका समाधान नहीं होया तो। इसमें तो सरकार को चाहिए कि भाई पानी बहुत जरूरी है। सुबह सुबह पानी की जरूरत पड़ती है, शाम तक इसी को प्रयोग में करता आदमी। बगैर पानी के तो जीवन ही नहीं है। तो सरकार को चाहिए ना इसके ऊपर मतलब सख्त कदम उठाने चाहिए, अपना आगे का भविष्य भी देखना चाहिए। ये तो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने चाहिए। जी गिरधारी लाल जी, शुक्रिया आपका, अपनी बात रखिए आपने। दर्शकों तक आपकी बात पहुंची है, उम्मीद है जिम्मेदार विभाग भी आपकी बातों को सुने और कुछ न कुछ एक्शन जरूर ले। और इंडिया न्यूज़ एक खास मुहिम चला रहा है, हम एक खास मुहिम चला रहे हैं हल्ला बोल में अपने इस खास शो के जरिए। अगर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इस खास मुहिम में शामिल होइए। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए।
अगर आप भी गंदे पानी से परेशान हैं, आपके एरिया में भी गंदा पानी आता है आपके पास, लेकिन कोई प्लान है कि नहीं अगर हम ये तरीका अपनाएं तो हम गंदे पानी पीने से बच सकते हैं, तो आप भी शामिल हो सकते हैं हमारी इस खास मुहिम में। क्योंकि लगातार दूषित जल पीना, वाटर लेवल का हर रोज नीचे जाना एक बड़ी समस्या है। आम लोगों के डेली जीवन का एक अहम हिस्सा होता है पानी। बिना पानी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो पानी जो हमारे लिए फ्री में उपलब्ध होना चाहिए, हमारा नहीं, हम सबका, आम से लेके खास हर किसी का अधिकार है साफ पानी, स्वच्छ पेयजल। लेकिन वो भी अब मुश्किल से मिल रहा है। जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से गंदा पानी मिल रहा है। इसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है? सवाल कई है, जवाब भी उम्मीद है मिल ही जाएगा। इसीलिए हम चला रहे हैं ये खास मुहिम। इस बीच गुड़गांव से हमारे अगले कॉलर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अपनी बात रखिए, इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए, बताइए रवि। पीजी में रहते हैं मैम, और पानी नहीं आता है। पानी आता है तो इतना खराब आता है कि नहाने योग्य भी नहीं होता, और कई बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती मैम। जी, सुनवाई उम्मीद है हो जाएगी, इसलिए हमने ये खास मुहिम में चलाई है। बहुत शुक्रिया रवि आपका। इस बीच बलदेव सिंह सिरसा हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, बात रखिए अपनी, इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि अपना महकमे से पहले हम खुद लोग जिम्मेवार हैं। ये हमारे यहाँ एक नहर से जिससे वाटर वर्क्स में पानी जाता है, उसमें लोग क्या करते हैं, नारियल और चीजें वो आगे डाल देते हैं। अच्छा, जो टैंक के साथ ही, क्योंकि वो दीवार बनी हुई है, उनकी दीवार के ऊपर से उस टैंक में वो डाल देते हैं काटा और चीजें। तो वो गंदा आदमी, ये महकमे वाले बेचारे क्या करें, किस किस के साथ लड़े? तो जब तक इनके ऊपर पुलिस और प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, इतने तक कुछ नहीं होता। और दूसरी, जो ये कहते हैं गंदा जल आता है लाइनों में, तो हम अपने बजाय महकमे से लेंगे, अपने आप किसी को बुलाया जिसको पता ही नहीं भी कैसे करना है, और वो कनेक्शन ले लेते हैं। जी बलदेव जी, शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। और उस बीच पानीपत से हमारे अगले कॉलर निंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निंजा, अपनी बात रखिए। हेलो जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ फरीदाबाद में जॉब करता हूँ, तो यहाँ फरीदाबाद में पीजी के अंदर मैं रह रहा हूँ, और काफी दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ जो पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं उस पानी के अंदर से स्मेल भी आता है, और वो पीने लायक तो कतई है ही नहीं। नहाने में भी उससे कहीं ना कहीं हमको कतराना पड़ता है, क्योंकि पानी इस तरीके का आ रहा है। और सरकार की उदासीनता ऐसी है कि सरकार आंख बंद करके बैठी है, और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जनता पे इसका क्या असर हो रहा है, जनता को कितना इससे नुकसान हो रहा है। इस बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार को ये ध्यान देना होगा कि जो जनता के लिए जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, कम से कम वो पानी पीने लायक तो होना ही चाहिए, जिससे कि जनता उस अगर पानी को पिए तो उसके बॉडी के अंदर कोई नुकसान न हो, और वो अच्छे से उस पानी को ले पाए। जी निंजा जी, शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने आप। पेयजल संकट से लोग परेशान हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं, हमारे इस मंच के जरिए सामने भी आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि पेयजल की समस्या हर ओर है और बहुत ज्यादा है। लोग परेशान हैं क्योंकि कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि पानी हर एक चीज में इस्तेमाल होता है। खाना बनाने से लेकर के खाने के साथ पीने के लिए भी लोग पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, और जब वही दूषित होगा, वही सही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? आखिर इंसान जिएगा कैसे? पानी बेहद महत्वपूर्ण है, और वो ही आज हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। अगर है तो पर्याप्त नहीं, ऐसी उपलब्धता भी किस काम की?
इसीलिए आज हम हल्ला बोल में हमारे इस खास मुहिम को छेड़ रहे हैं। इस खास मुहिम से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, कॉल कीजिए, हिस्सा बनिए। इस बीच सोनीपत से हमारे अगले कॉलर कालीचरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी, अपनी बात रखिए, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बिल्कुल एकदम आंख बंद करके ऐसी बैठी हुई है। सरकार पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जनता के शरीर को कितना नुकसान हो रहा है और गंदा पानी हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। कम से कम सरकार को इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो पानी जनता पी रही है, कम से कम वो उसके शरीर में फायदा न करे तो नुकसान तो ना ही करे। और जिस तरीके से सरकार का ये पानी वाला जो मुहिम है, पानी कहीं भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वो पानीपत की बात कर ले, चाहे सोनीपत की बात कर ले या फरीदाबाद की बात कर ले, हर जगह वही पानी से स्मेल, गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर में हानि कर रहा है। जी, कालीचरण जी, शुक्रिया आपका, अपनी अपनी बात रखिए, हमारे इस मुहिम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए इस नंबर पर। यह नंबर ये आपके लिए ही है। हल्ला बोल में हम एक खास मुहिम आपके लिए चला रहे हैं ताकि जो जवाबदेह विभाग है वो इससे अवगत हो और आपकी बात सीधे विभाग तक पहुंचे और कुछ न कुछ कार्रवाई हो सके। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार बना हुआ है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और हमारे मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पेयजल संकट हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या है। इस बीच बल्लभगढ़ से हमारे अगले कॉलर राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हमारे मुहिम का हिस्सा बनिए, बात रखिए अपनी। सर, मैं मैडम जी यहाँ बल्लभगढ़ के गर्ग कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ पहली बात तो सुबह 2 घंटे के लिए पानी मिलता है, वो भी जमुना का पानी आता है जो कि बिल्कुल सैंपल फेल है उसका। और 84 बारिश आने पे मैडम इतना गंदा पानी आता है कि उसको इंसान तो क्या, मतलब जानवर भी नहीं पी सकते। कितनी बार सरकार को कह लिया है ये बात, लेकिन कोई बिल्कुल जू नहीं रेंगती है। कहते हैं भाई हमें आप बता दो, अब क्या बताएं जी, बताओ। इतना बुरा हाल है कि सबको कह लिया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। हमारे लोकल यहाँ के जो नेता हैं वो भी जो है मुंह नाक बंद करके बैठे हैं, कानों को बंद करके बैठे हैं। बिल्कुल जी राजकुमार जी, अपनी अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए। और सिरसा से हमारे अगले कॉलर रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बात रखिए, बताइए क्या यही हाल सिरसा में भी है? हाँ जी मैडम, बहुत बुरा हाल है। कम से कम ज्यादा नहीं 15-20 दिनों से मैं बीमार पड़ा हूँ। मेरे घुटनों में, जोड़ों में इतनी दिक्कत है बुखार की वजह से जी। कि मोहल्ले के अंदर कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 150-200 परिवार है जो बीमार पड़े इस टाइम। जी रवि, बहुत बुरा हाल है मैम, इसका सिलसिला। जी, ध्यान रखिए रवि, आपका बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए। ये खास मुहिम चला रहा है इंडिया न्यूज़ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अगर आप भी परेशान हैं, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। पेयजल संकट से परेशान हैं, दूषित जल से परेशान हैं, लगातार घटते भूजल से परेशान हैं, तो हिस्सा बनिए हमारे इस मुहिम का। आपकी बात रखी जाएगी, खुला मंच मिल रहा है आपको। गंदे पानी से निपटने का कोई प्लान भी है आपके पास, कोई आइडिया है जो काम कर सकता है, आपको लगता है कि ये आइडिया काम कर सकता है, तो जरूर जुड़िए। इस बीच अंबाला से प्रताप चंद हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात रखिए प्रताप चंद जी अपनी। पैसा भी मंजूर हो चुका है लेकिन बन नहीं रहा है गंदा पानी का, और पानी समस्या ज्यादा है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका प्रताप चंद जी। और मनदीप सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अगले कॉलर। पानी के मुद्दे के लिए जी बोलिए मनदीप जी। जी, पानी के मुद्दे के लिए जी। हाँ, आज आपके इलाके में भी गंदा पानी आता है, अगर आप परेशान हैं तो अपनी बात रखिए। जी जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है मनदीप जी, आप बात रखिए अपनी।
बात ठीक है जी, बात तो एकदम महिला ने 2100 रुपया दे सरकार ने, वो नहीं आ रहा जी। हाँ। तो आप परेशान हैं, गंदे पानी, आपके इलाके में गंदा पानी आता है? कुछ तकनीकी खराबी है। बहुत धन्यवाद आपका मनदीप जी। और इस बीच हिसार से वेद प्रकाश हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, अपनी बात रखिए। इंडियन न्यूज हरियाणा को बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। इससे दो पहलू पे आपने रखा है, पेयजल संकट पे, पानी की कमी और दूषित पानी के ऊपर। अब जो पानी की जो मात्रा है वो सीमित है। इसमें हमारा जो ज्यादा पानी यूज होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, खेती के लिए होता है, बिल्डिंग्स में होता है। अब यहाँ बड़ी जितनी भी बहुमंजिला इमारतें आ रही हैं उसमें लोग इतनी बोरिंग करके पानी की वेस्टेज कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका ये, जब फसल चक्र हमारा गेहूं का, धान का है, उसको बदलने की अति आवश्यकता है। अब बागवानी फसलों की तरफ आएंगे तो उसमें पानी की कम जरूरत होगी। इसी तरह से पानी का यूज जो है वो ड्रिप इरिगेशन से करके, या भी घरों में भी लोग पानी का बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना शुरू किया और टूटी। जी जी, वेद प्रकाश जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।